अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। व्यूअर्स, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा और वो है इंटेलिजेंट कोशेंट वर्सेस इमोशनल कोशेंट। इंटेलिजेंट कोशेंट क्या होता है और इमोशनल कोशेंट क्या होता है और इनको मैं आज क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में आपसे बात करूँगा। आपने आईक्यू के बारे में सुना होगा और ख़ास तौर पे जिन लोगों के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं जो स्कूल गोइंग है, तो उन्होंने उनके बारे में हमेशा ये बात सुनी होगी कि बहुत इंटेलिजेंट है और इंटेलिजेंसी के साथ चीज़ों को हैंडल करता है। और आईक्यू के बहुत सारे ऐसे टेस्ट भी होते हैं जिससे जो है वो ये पता चल सकता है कि बच्चा कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। नॉर्मली जो बच्चे अपनी पढ़ाई को और हमारे सिलेबस को जो कि हमारे स्कूलों में राइज है, चाहे वो कैम्ब्रिज सिस्टम हो या मैट्रिकुलेशन सिस्टम हो, उसको वो अच्छे तरीके से करते हैं। उनके पास हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स का, बायोलॉजी का नॉलेज होता है, तो वो जो है उनका आईक्यू बहुत अच्छा होता है। जब उसके वो जवाबात जो है वो ठीक टाइम पे विद इन टाइम दे सकते हैं, क्विकली दे सकते हैं, तो वो इंटेलिजेंट करार पाते हैं। ठीक है। आपने ये देखा होगा कि जो भी बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता उसके बारे में जो है वो कहा जाता है कि ये इंटेलिजेंट नहीं है तो ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ये व्यूअर्स जो सोच है कि एक बच्चे को इंटेलिजेंट होना चाहिए तभी वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ये एक यूएसए की तरफ से जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे मुल्क में राइज हैं और जो उनके बिलीफ्स हैं वही हम लोग भी वही उन्हीं लाइंस के ऊपर सोचते हैं, उन्हीं को बिलीव करते हैं। तो हम लोगों ने भी अपना जो स्टैंडर्ड है टू गेज एनी चिल्ड्रन, एनी पर्सन इन दिस कंट्री, हमने ये राइज कर लिया कि कौन सा बंदा जितना इंटेलिजेंट है उसी के मुताबिक जो है वो उसको ज़्यादा फ़ौक़ियत मिलेगी दूसरे के ऊपर। ऑन दी अदर हैंड, हमने बहुत बड़ा जो एक एलिमेंट है उसको बिल्कुल इग्नोर करके रखा हुआ है और वो है इमोशनल कोशेंट। इमोशनल कोशेंट का या इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि एक इंसान अगर ये फ़ील कर सके कि बुरा और अच्छा क्या है और वो ये पता करके कि बुराई और अच्छाई में डिफरेंस क्या है, वो अपने आप को बुरे से अच्छा कर सके या उसकी फ़ीलिंग्स को समझ सके, तो ये जो इमोशनैलिटी होती है और जो इसकी फ़ीलिंग को समझना और उसका क्रक्स समझ लेना, ये इंटेलिजेंसी कहलाती है इमोशनैलिटी की साइड से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वो ये कि अगर एक बंदा इंटेलिजेंट तो बहुत है, लेकिन जैसे ही वो इंटेलिजेंट होने के बाद एक जॉब पे हायर हो जाता है और वहाँ पर कोई प्रेशर कुकर सिचुएशन आती है या कोई उसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा आता है और वो इमोशनली उसको हैंडल नहीं कर पाता या उस स्ट्रेस को, उस एंजाइटी को हैंडल नहीं कर पाता, तो इसका मतलब है कि वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, बल्कि वो थ्योरेटिकली इंटेलिजेंट है। ठीक है। तो इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई, क्यों हमें पता चला कि इमोशनल कोशेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है? उसकी वजह ये है व्यूअर्स कि हमने अपने बच्चों को, अपने आप को कभी इमोशनैलिटी की इंटेलिजेंस को बेहतर करने के लिए तैयार ही नहीं किया। यही वजह है कि जब पेंडेमिक जैसी बीमारियां आती हैं, आउटब्रेक होते हैं, तो हम इंटेलिजेंट तो बहुत हैं लेकिन हम इमोशनली इसको हैंडल नहीं कर पाते, हम उस स्ट्रेस को, एंजाइटी को हम हैंडल नहीं कर पाते। इसलिए हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत छोटी एज में, एडोलेसेंस की एज के अंदर जो है, टीन एजर्स की एज के अंदर जो है वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, सुसाइडल की आइडिएशन की तरफ चले जाते हैं, सेल्फ हार्म की तरफ चले जाते हैं और वो आपके पेरेंटिंग स्टाइल को बुरा कहते हैं। इसलिए क्योंकि इमोशनैलिटी और इमोशनल जो कोशेंट है उसके ऊपर काम ही नहीं हुआ, ना हमारे स्कूल सिस्टम ने किया, स्टडी सिस्टम ने नहीं किया, ना हमने किया काम। व्यूअर्स, कहा जाता है कि अगर एक बंदा इंटेलिजेंट है तो उसकी जो इंटेलिजेंट कोशेंट है वो 20% उसको सक्सेसफुल बनाने में काम रोल प्ले करता है, जबकि जो इमोशनल कोशेंट है वो बाकी का 80% है, क्योंकि वही 80% है जो उसको सक्सेसफुल और 100% आउटपुट देने के ऊपर ले कर जाता है। आज ये बात करने का मकसद इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग जो चीज़ें हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद ही नहीं हैं उनको क्रिएट तो फौरी तौर पे सिंगल हैंडेडली नहीं कर सकते, लेकिन आप इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर उस पर काम ज़रूर कर सकते हैं। आप इमोशनल कोशेंट को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं और सबसे पहला काम ये है कि इसको रियलाइज़ करें कि ये कोई चीज़ भी है। अगर आप हमारे ही पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ में चले जाएं तो वहाँ पर आपको डिप्रेशन और एंजाइटी की जो शिकायत है वो बहुत कम मिलेंगी। इसकी वजह ये है कि वो इसको कुछ समझते ही नहीं है। इसीलिए ये मिसाल बहुत फिट बैठती है उनके ऊपर कि इग्नोरेंस इज़ अ ब्लेस। लेकिन उनका फिर रिज़ल्ट भी उस तरह का नहीं आता जिस तरह का रिज़ल्ट आप लोग शहरों में रह के प्रोड्यूस करते हैं या जो इंटेलिजेंस का लेवल आप लोगों का होता है।
अगर उन लोगों को भी आप वहाँ से उठा के यहाँ पर ले आएंगे, शहर में ले आएंगे, और वो भी जब उसी तरह की डिफ़िकल्टीज़ फेस करेंगे ऑक्यूपेशनल अपने करियर के अंदर, एजुकेशनल करियर के अंदर, पर्सनल अपनी फैमिलीज़ के अंदर, वो भी स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार होंगे। तो जब आप लोग या आपके आने वाले बच्चे या आपके जो छोटे बच्चे हैं, जब वो इस मौके पे पहुंचेंगे कि किसी ना किसी दिन उनको कोई ना कोई एंजाइटी या डिप्रेसिव थॉट वाली चीज़ फेस तो करना है, वो किसी भी सूरत में करना पड़ सकती है। हो सकता है कि वो आपके मुताबिक तो डिप्रेसिव थॉट हो ही ना, लेकिन उनके मुताबिक हो, क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। अगर वो इमोशनल इंटेलिजेंट होंगे तो वो एंजाइटी और डिप्रेसिव थॉट को बड़े आराम से हैंडल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। तो आप ज़रूर इसके बारे में सोचिए, इसके ऊपर काम कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट कि आपकी आने वाली नस्लों को ये संवार सकती है। और जो परेशानियां आप इमोशनल इंटेलिजेंट होके ना होके हैंडल नहीं कर पाते, अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट हों तो आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी इससे। तो मेरा मकसद आज का वीडियो बनाने का ये था कि मैं एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक मैसेज जो है वो कन्वे करूँ लोगों को, ताकि वो अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकें। Until the next video, Allah Hafiz.